हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रहे जय जयकार नंद घर लाल जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है विरज में लाला जायो है। लाला जायो है ओ लाला जायो है विरज में लाला जायो है। ब्रज में देखिए आप सभी को जय हो कहना है। जब हम कहें ब्रज में तो आप सभी को क्या कहना है? जय हो। थोड़ा सा जोर से दोनों हाथ उठा करके हो ब्रज में जय हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार लाला जायो है। हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बधाई हो यशोदा मैया, बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। जय ब्रज 84 कोस में भैया सब ही कर धनी यशोदा मैया। चौरासी कोस में मैया यशोदा मैया ब्रज 84 कोस में भैया सब ही कहे धन्य यशोदा मैया। चौरासी कोस में मैया सबको कहे यशोदा भैया और 80 साल की आयु में से, जय 80 साल की आयु में से सुत को पायो है। 80 साल की आयु में से सुत को पायो है। हो ब्रज में जय हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद में लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की।
चलिए अब अपने स्थान पर बैठ जाइए, बहुत चार्ज हो गए हैं। अब इतनी चार्जिंग के बाद भी अगर कोई सोएगा तो फिर देखना उठा बैठा करवाऊं खड़े हो। ऐसी आनंद के लिए बोल रही हूँ, ऐसा करना नहीं हो। चलिए, तो बहुत बधाई गाए हैं हमारे ब्रजवासी, आप सब मस्त भक्त। बाबा लाला तो एकदम आनंद से भर गए, तो खूब बधाइयाँ गा रहे हैं सब। नंद महल में उस दधी कांधों में खूब लोटपोट कर रहे हैं और एक दूसरे पर माखन के लोंदे मार मार के सब बधाइयाँ गा रहे हैं। इतने में संत कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं कि उस ब्रज में एक बूढ़ी अम्मा रहती। तो उसको पता चला कि भाई बहुत आवाज़ें आ रही हैं, कहीं बधाइयाँ गा रहे हैं, क्या हो रहा है। अब 90-100 साल की वो अम्मा, दांत वांत तो कुछ थे नहीं, इतनी बूढ़ी हो गई। उसने कहा जरा देखें तो सी। तो बड़ा अपने ट्रंक में से, पेटी में से अपनी शादी की साड़ी निकाल के मस्त तैयार व्यार हो के चली हैं और बाबा के महल के बाहर पहुंची तो देख रही हैं कि क्या मस्त दधी कांधों का उत्सव हो रहा है। सब एक दूसरे पर माखन के लोंदे मार रहे हैं। इतने में एक ब्रजवासी ने आकर कहा कि अरे मैया, यहाँ काहे खड़ी है, अंदर चल, लल्ला हुआ है, दर्शन कर ले। अच्छा, किसको लल्ला हुआ है? ले, तेरे को पता ही नहीं किसको लल्ला हुआ है? नहीं। तेरे को पता नहीं ये उत्सव किस लिए हो रहा है? नहीं। तो इतने में वैसे बात कर ही रहे थे, इतने में मैया ने पूछा, अरे बता तो दे किसका उत्सव हो रहा है, किसको लल्ला हुए हो, मेरे को बता तो दे। इतने में ऐसे बोल ही रही थी, इतने में माखन का लौंदा सीधा आया। किसी ने, ब्रजवासी ने ऐसे मैया के मारा। अब वो बाय चांस मुंह खुला था, ओ सीधा माखन का लौंदा गया मुंह में। मुंह तो दांत तो थे नहीं, सीधा गया पेट में। अब मैया ने, ब्रजवासी ने कहा, अरे मैया अब समझ में आ गया काहे उत्सव हो रहा है। अब उत्सव किसका हो रहा है, नहीं हो रहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन माखन बड़ा मीठो है, आनंद आ गया। तो मैया ने कहा, मैया से कहा, अरे मैया, नंद बाबा के लल्ला हुआ है इस उम्र में, जहाँ जहाँ नेक दर्शन कर ले। तब फिर मैया खूब आनंद से पूरी अंचलियां दर्शन कर रही हैं। ऐसे करते करते खूब ब्रजवासी आनंद लिए हैं, किसी को कुछ होश नहीं, ना दिन का ना रात का, सब आनंद लिए। जैसे रामावतार में 1 महीने तक जब प्रभु अवतार लिए, चारों भाई का उत्सव मनाया गया। 1 महीना दिन रात बधाइयां गाई थी। और 1 महीने तक क्यों? क्योंकि सूर्य रथ रोककर खड़ा हो गया था प्रभु राम को देख करके। इतने सुंदर हैं राम, इतने सुंदर हैं। वो आगे नहीं बढ़ा तो रात ही नहीं आई, रात नहीं आई 1 महीने तक, तो रहे रात पूरा 1 महीने तक सब उत्सव मनाते रहे और किसी को पता भी नहीं चल कि बधाइयां गा रहे। 1 महीना हो गया, हम सोए नहीं है 1 महीने से। ऐसे ब्रज का हाल है। यहाँ तो लल्ला के आने से पहले बधाइयां, अब आ गया तो और बधाइयां। अब तो नेक बस सखा हो चाहे गोपियां हो, रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ के बधाइयां गाने पहुंचे मैया के द्वार पर, बाबा के पास। अब ऐसा करते करते अब हमारे बैठे हैं कैलाशपति, हमारे शंकर जी भोले बाबा, उनसे कैसे रहा जाए। अब उनको तो इसी का तो इंतजार करते हैं कि कब प्रभु हमारे बाल रूप में भगवान के दर्शन करने का हर अवतार में नहीं मौका मिलता। रामावतार है या कृष्णावतार है, यही 2 अवतार हैं जिनमें अधिक भगवान की लीलाओं का बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। तो इसलिए शंकर जी से रहा नहीं गया। 2 दिन के नेक से लाला है और खूब मैया का लाड ले रहे हैं। और इधर बाबा को पता चला है तो आ गए हैं ब्रज में, कैलाश से उतर करके एकदम जोगी बाबा का भेष बना के। जटाएं इतनी बड़ी विशाल खुली हुई हैं और सांपों की माला पहने हैं, मुंड माला धारण किए हैं।
बागंबर लपेटे हैं, पहुंच गए हैं नंद महल के बाहर और आवाज देते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब नंद रानी तो अपना अंदर 7 दोहड़ियां अंदर हैं, आवाज नहीं पहुंची उन तक। इतने में एक गोपी आ रही थी, सुबह सुबह का समय, तो देखा कि एक बड़े तेजस्वी बाबा खड़े हैं, काफी देर से आवाज दे रहे हैं, ये नंद रानी सुन क्यों नहीं रही। तो उस गोपी ने कहा कि बाबा आप यहीं रुको, मैं जाकर देख कर आती हूँ और आपको भिक्षा लेकर आती हूँ। तो जैसी वो जाने लगी तो बाबा कहते हैं, अरे मैं किसी ऐसे वैसे से भिक्षा नहीं लेता, मुझे भिक्षा लेनी है तो केवल यहाँ की जो महारानी है उसी से, तो जाकर उसको बोलो आकर मुझे भिक्षा दे। तो गई वो गोपी और जाकर अंदर, मैया उस समय लल्ला को तैयार कर रही थी, सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रही थी। तो मैया को आकर कहा कि अरे नंद रानी, कितनी देर से एक भिक्षुक तेरे द्वार पर खड़ा तुझसे भिक्षा मांग रहा है, और नंद बाबा ने क्या कहा है कि जो भी अब द्वार पर आए कभी खाली हाथ नहीं जाए, और इतना दे दो उसको कि दोबारा उसको कहीं और मांगने की भी जरूरत ना पड़े, इतना दान देना। तो कब से वो बड़ा तेजस्वी लग रहा है, तो जा, क्या पता उसका आशीर्वाद मिले तो तेरा लल्ला का सब आने वाला भविष्य। सब सुखदाई हो जाएगा। तो मैया ने कहा ठीक है, आप लल्ला को संभालो, मैं जाती हूँ। तो मैया गई है, थाली में भर भर के सब दक्षिणा दान वान अन्न धन सब लेकर के, धन वन लेकर के, जैसी मैया पहुंची हैं, 7 दौड़ी पार करके आई हैं, तो बाबा का भेष देखते ही मैया डर गई। अब मैया डर गई, अब मैया डरी तो अब दूर से ही, बाबा ले झोली कर, ले भिक्षा ले, क्योंकि वो सांप फन कैसे हिल रहे हैं, क्या भयंकर मुंड वाला और इतने विशाल विशाल जटाएं खुली हुई, बड़ा वो रूप देख करके तो मैया ही डर गई। मैया ने कहा ले बाबा भिक्षा ले और जा। तो बाबा ने कहा कि अरे मैया, ये भिक्षा नहीं चाहिए मुझे, तेरे हीरे मोती तो अपने पास रख। तो क्या चाहिए? मैया बाबा कहते हैं, अरे मैया, मैं सुना है कि तेरे घर में बहुत अद्भुत बाल प्रकट हुआ है, बड़ा अद्भुत लाला आया है, तो नेक उसके दर्शन करा दे। बड़ी दूर से आया हूँ, नेक लल्ला के दर्शन कर लो, बस यही भिक्षा में चाहिए। तो मैया कहते, बाबा कुछ ठीक है कि नहीं है तेरा, देख अपना वेशभूषा देख, मेरे जैसी 80 साल की बुढ़िया तेरे भेष को देख के डर गई। मेरा लाला तो नेक 2 दिन का, और अभी अभी ठंडी का समय मौसम है, सुबह सुबह का समय है, तो वो तो वहाँ अभी अभी नहा के बैठा है, वहाँ को सर्दी लग जाएगी, बाहर लाऊंगी, और तेरे रूप को देखो तो वो और डर जाएगा। देख तो कैसे भयानक फन लहरा रहे हैं ये सांप तेरे सारे के सारे, हमें नहीं लाला लाला को बाहर। तो बाबा ने बहुत विनती की, नहीं मैया क्यों इतना डर रही है, तेरे को क्या डर लगता है इस सांप को देख के कि तेरा लाला डर जाएगा? अरे तेरे को नहीं पता, तेरा लाला तो आने वाले समय में 100 फनों के ऊपर नाचेगा, देखना सांप के 100 फनों के ऊपर नाच करेगा। तो मैया ने कहा बाबा तू पक्का शुद्धि बुद्धि बिसरा गई है, चला जा यहाँ से, भिक्षा लेने तो जा, नहीं तो लल्ला के दर्शन तो नहीं मिलने वाले। नेक सो लाला काहे को मेरे 100 फनों वाले नाक पर नाचेगा, क्यों नाचेगा वो, जा यहाँ से। तो बाबा कहते हैं कि अरे मैया तो किस लिए डरती है, अरे वो तो कालों का काल है, काल भी उसके सामने सर झुकाते, वो क्या डरेगा। तो मैया तो पक्का मोहर लग गई कि ये पक्का पागल है, कुछ भी बोल रहा है, मेरे नेक से लाला 2 दिन का है, वो क्या क्या बोल रहा है।
तो उसने कहा बाबा जा, भिक्षा लेनी है तो जा, लेकिन लल्ला के दर्शन नहीं मिलेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं मैया, मैं दर्शन करने आया हूं तो मैं अब जाऊंगा तो नहीं दर्शन किए बिना, तेरे द्वार पर बैठा रहूंगा। और देख मैया, जे मेरी समाधि लग गई ना तो फिर सालों की लग जाएगी, फिर देख ले तू, अभी भी मान ले, दर्शन करा दे। मैया ने कहा कोई बात नहीं, समाधि लग जाए तो लग जाए, और द्वार है हमारे नंद महल में, उस द्वार से हम चले जाएंगे, लेकिन लल्ला के दर्शन नहीं करवाएंगे। बाबा ने कहा देख ले मैया, मेरे पास बड़ी सिद्धि है, मैं बड़े रूप धारण कर लेता हूं, दूसरे द्वार पर भी बैठ जाऊंगा। मैया ने कहा हम तीसरे द्वार पे चले जाएंगे। मैं तीसरे द्वार पर भी बैठ जाऊंगा तो हम चौथे द्वार से चले जाएंगे। मैं सब द्वार पे बैठ जाऊंगा मैया, तो फिर कैसे करेगी? तो मैया कहते कोई बात नहीं, हमारा बहुत बड़ा आंगन है, यहीं पाल पोस के बड़ा कर लूंगी लल्ला को, लेकिन तेरे दर्शन नहीं करने दे। बाबा ने कहा देख ले मैया, कब तक रखेगी लल्ला को अपने पास? बड़ा होगा लल्ला, ने पढ़ने जाएगा, गैया चराने जाएगा, तो फिर क्या करेगी? तो मैया कहते कोई बात नहीं, हम गुरु शिक्षक को यहीं ले आएंगे, यहीं पढ़वा देंगे, भले अनपढ़ रह जाएगा चलेगा, लेकिन तेरे को दर्शन नहीं करवाऊं। तो गैया चराने जब जाएगा तब क्या करेगी? कोई बात नहीं, इतनी सारी 9 लाख गैया महल के अंदर हैं, यहीं पर गैया चरा लेगा, लेकिन तेरे दर्शन नहीं करवाऊं। तो बाबा कहते हैं मैया मान जा, कब तक लगेगी? चल ठीक है, गैया चरा देगी, अब और नेक बड़ा होगा लल्ला, अब तो ब्याह करेगी, तब तो ब्याह के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तब क्या करेगी? तो मैया कहती है कोई बात नहीं, मैं लड़की वालों को यहां ला दूंगी, महल के अंदर शादी करवा लूंगी, लेकिन तेरे से दर्शन नहीं करवाऊं। अब तो बाबा भी सोचने लगे भैया बड़ी हठी है, अब इतने नेक दूर से आया हूं, प्रभु के दर्शन के बिना जाऊं कैसे? और मैया को अपना रूप दिखा दूं या कुछ बोल दूं, कुछ लड़ाई करूं, कुछ बोलूं, तो ये शोभा नहीं देता, ये प्रभु की माँ है, क्या करूं क्या करूं? अब मैया ने कहा तू बैठ भिक्षा लेनी है जा, लल्ला के दर्शन नहीं कहूंगी। अब मैया तो अंदर चली गई, इधर शंकर जी सोच रहे हैं क्या करूं? अब प्रभु से मन में मन बातें करने लगे कि प्रभु क्या बात, आपके द्वार पर इतनी दूर से मैं आपके दर्शन करने आया और आप ऐसे ही भेज देंगे? ने थोड़ा सा कृपा करो, दर्शन करवाओ। अब अंदर ही अंदर मन से बातें करते हुए प्रभु कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि अरे प्रभु आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, अब भगवत रूप में होता तो तुरंत आकर दर्शन दे देता, लेकिन मैं तो अभी एक माँ के अधीन हूँ, 2 दिन का हूँ, अब मैं माँ से कुछ बोल भी नहीं सकता, कुछ बोलूंगा कि मेरे रिश्तेदार हैं तरह मिलवा दो, तो मैया भी आश्चर्य करेगी, 2 दिन का लाला नहीं, रिश्तेदार आने लग गए मिलने के लिए कहाँ से, मैं क्या करूं? मैं तो अभी मनुष्य शरीर लेकर आया हूँ और लीला कर रहा हूँ, माँ के अधीन हूँ, छोटा सा बाल हूँ, अब मैं क्या करूं आप जानो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब शंकर जी चले, निकले हैं महल से बाहर और जाकर यमुना तट पर बैठ गए और सोचने लगे कि कैसे प्रभु के दर्शन हो, क्या उपाय मिले। तब फिर सोचते सोचते शंकर जी को याद आया कि एक उपाय है प्रभु को दर्शन का, और वो क्या, जितना शीघ्र ठाकुर जी आंसुओं से पिघलते हैं ना, और किसी से नहीं पिघलते, अगर मैंने रोना शुरू किया ना तो जो अभी लीलाधर बोल रहे हैं ना कि मैं कैसे आऊं, वो खुद ही मार्ग निकालेंगे, फिर देखना, क्योंकि भक्त का रोना भगवान कभी नहीं देख सकते। एक आंसू निकला कि भगवान शीघ्र पहुंच जाते हैं उसको दर्शन देने के लिए। अब ठीक है, अब यही मैं करूंगा। अब तो फिर शंकर जी यमुना तट पर बैठ करके प्रभु के स्मरण में रोना शुरू कर दी, ध्यान में बैठे और रोने लगे। अब तो गीता में भगवान क्या कहते हैं, ते तथास्तु भजाम में, कि जो जिस भाव से मेरी भक्ति करता है मैं भी उसी भाव से उससे
प्रेम करता हूँ। तो भगवान का एक कानून है कि जब कोई भक्त भगवान से मिलने के लिए रोता है ना, तो स्वयं भगवान भी उस भक्त से मिलने के लिए रोते हैं, बाकायदा रोते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ नाटक कर रहे हैं या लीला कर रहे हैं, नहीं। भक्त जितना प्यार भगवान से करता है उतना ही, उससे ज्यादा प्यार तो भगवान भक्त से करते। तो जब वो तो शंकर जी तो फिर प्रभु के अत्यंत प्रिय हैं, उनके आराध्य देव हैं। तो जैसे ही शंकर जी ने इधर रोना शुरू किया, अब इधर ठाकुर जी की लीला शुरू, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब इधर शंकर जी का ध्यान में रोना बढ़ता गया, इधर ठाकुर जी रोना बढ़ता गया। अब गोपियां आ करके ठाकुर जी को चुप कराए, क्या नहीं किया उनको चुप कराने के लिए, लेकिन लल्ला का तो रोना चुप न हो। अब सारी, कोई गोपी कहती नजर उतार दे, कोई गोपी कहते ये कर दे, लेकिन हर टोटका अपना लिया, लेकिन लल्ला चुप ना हो। क्या करें? इतने में कोई बूढ़ी गोपी आई और कहती है कि अरे यशोदा रानी, मुझे तो लगता है वो जो जोगी बाबा आए ना, उसी ने कुछ नजर लगा दी है तेरे लल्ला। जब से वो गया इसका रोना बंद नहीं हो रहा। हम तो कब से कह रही थी दर्शन करा दे, लेकिन तू ही नहीं मानी। मुझे तो लगता है वही कोई जादू टोना करके चला गया है, इसलिए नजर लग गई है तेरे लल्ला को। कब से हम सब समझा रही हैं ग्वारी ने कि बड़ा तेजस्वी है, दर्शन करा दे, अब तू मानी नहीं, अब क्या करें? तो यशोदा मैया कहते अब क्या करें, अब गलती हो गई तो। अरे जा, अभी कहीं दूर नहीं गया होगा वो बाबा, आसपास ही गोकुल में कहीं होगा, जा खोज के ला और लल्ला की, ताकि वो नजर उतारे और हमारा लल्ला शांत हो। तो मैया ने कहा मानेगा क्या बाबा? अरे तो जा तो सी, संत बाबा लोग तो बड़े दयालु होते, जाके देख ले। और मैया दौड़ी है। बाबा अब अभी तक तो शंकर जी चाह रहे थे दर्शन हो जाए, अब उल्टा पासा पलट गए। यही तो भक्ति का है कमाल, कि अभी हम तरसते रहते हैं भगवान की गोद में जाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। जब भक्ति महादेवी आ जाती है जीव के अंतःकरण में, उल्टा हो जाता है। भगवान तरसते रहते हैं भक्त के पास आने के लिए, इसलिए तो लल्ला क्या करते हैं, मैया की गोद में जाने के लिए दिन रात रोते हैं। और मैया क्या करती है, दुत्कारती रहती है, हट, जब देखो गोद में चढ़ेगा लल्ला, चुपचाप बैठ के यहाँ खेल, माखन निकाल रही हूँ। बताइए, यही झांकी देख करके तो नारद जी का भी दिमाग खराब हो गया कि ये कौन है। इधर ठाकुर जी मैया का पल्लू पकड़ के रो रहे हैं, मैया गोद में ले ले, और इधर मैया मना कर रही है। इन दोनों में अब भगवान कौन है समझ ही नहीं आ रहा। तो नारद जी ने सोचा, हुआ तो भगवान पुरुष अवतार में, ये लल्ला भगवान है। तब तो नारद जी यशोदा मैया से कहते हैं कि अरे माँ, तूने सा कौन सा पुण्य किया है? मैंने तो इतने शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि ऐसा कोई साधना का ऐसा फल हो कि स्वयं वो पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान तेरी गोद में आने के लिए तरस रहा है और तू मना कर रही। ये भक्ति का प्रभाव। अभी तक शंकर जी ललाई थे प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन अब उन्होंने भक्ति का भाव अपना जब बढ़ा दिया, ध्यान करके रोने लगे, उल्टा हो गए। अब ठाकुर जी ललायित हो गया।